माय नेम इज शिविका वालिया। मैं पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं दिल्ली में हूँ। राइट नाउ आई एम परसुइंग माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मेरी पूरी फैमिली गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई है। मेरे मॉम डैड नीनू वालिया जी और अरुण वालिया जी 3 साल पहले गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े थे। उसके बाद बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजों ने हमें, मेरे ब्रदर को और मुझे भी गोलक एक्सप्रेस की टूवर्ड्स अट्रैक्ट किया और पिछले 2 साल से मैं भी गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। आई वॉज बॉर्न इन 1998 और मेरे बर्थ के 2 मंथ्स के बाद ही मेरे ममा की जॉब जो है वो परमानेंट हो गई, जिसके कारण उनको अपनी जॉब रिज्यूम करनी पड़ी और शी स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल। और फॉर मी आई ऑलवेज हैड माई ग्रैंड मदर एट दैट टाइम एंड अ केयर टेकर। तो बचपन से ही मुझ में थोड़े थोड़े एंगर इश्यूज थे, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मतलब ममा घर पे नहीं होते, तो आई यूज टू गेट एंशियस एंड एंग्री अबाउट इट। और लेकिन दादी माँ ने हमेशा भगवान जी से जुड़े हुए अच्छे वैल्यूज बचपन से ही दिए। मम्मा पापा भी मंदिर जाते थे। दादी माँ हमेशा बोलते थे कि आप रात को सोने वक्त भगवान जी को थैंक यू करो, खाना खाते वक्त उनको थैंक यू करो, उठते ही आप उनको याद करो। तो भगवान जी से हम बचपन से ही जुड़े थे। और जब मैं स्कूल जाने लगी तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मेरा नाम शिविका किसने रखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ने आपका नाम शिविका रखा है। और मैंने पूछा कि उन्होंने क्यों रखा है। तो उन्होंने बोला कि आपके आने से पहले भैया जो थे वो मंदिर जाते थे रोज और बोलते थे कि भगवान जी मुझे दीदी दे दो, तो इसीलिए उन्होंने आपका नाम उन्होंने रखा है। तो मुझे लगा उस दिन से कि भगवान जी तो कोई बहुत फैसिनेटिंग चीज है, जिनसे हम जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। फिर मैं स्कूल जाने लगी और हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी हमेशा यही चाहते थे कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए। और मुझे बहुत ऐसे लगता था कि मुझे फर्स्ट ही आना है। तो मैं हमेशा भगवान जी से जब भी एग्जाम्स आने वाले होते थे ये बोलती थी कि भगवान जी प्लीज इस बार फर्स्ट ले आओ, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। कभी समझा ही नहीं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मतलब हमेशा ये सोचती थी कि मैं मांगूंगी और वो दे देंगे। हर साल फर्स्ट क्लास, 5th क्लास, 7th क्लास, हर साल मैं बस जब एग्जाम्स आते थे तो मैं बस बोलती थी कि भगवान जी इस बार फर्स्ट ले आओ, और वो हमेशा ले भी आते थे। तो मैं जब रिजल्ट आ जाता था तो मैं जाकर प्रसाद चढ़ाकर उनका धन्यवाद कर देती थी। लेकिन पूरा साल कभी ऐसे नहीं लगता था कि मुझे कॉन्टिन्यूटी में मुझे उनको याद करना है। 2016 में जब मेरा कॉलेज जाने का टाइम आया तो मैं दिल्ली जब जाने वाली थी तो मेरे दादी माँ ने मुझे एक छोटे से कान्हा जी दिए और बोला कि आप इनको हमेशा अपने साथ रखना, ये हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो तब से लेकर आज तक वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, रोज कॉलेज जाती हूँ तो वो मेरे साथ ही जाते हैं और हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। 2018 में मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन हुई। 2017 में मेरे मदर गोलक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन हुए थे, लेकिन तब कभी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तो जब फ्रेंड्स 2017 के मिड में मैं छुट्टियों में अपने घर आई थी तो मैंने अपने फादर में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस देखे। जैसे कि मेरे जाने से पहले तक उनमें बहुत एंगर इश्यूज थे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं करते थे, हम सेम पेज पे कभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे नहीं आ पाते थे। लेकिन जब मैं छुट्टियों में घर आई तो बहुत ज्यादा उनमें जब मैंने चेंजेस देखे तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि पापा में इतने चेंजेस कैसे आए। तो उन्होंने बताया कि जब से हम गोलक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन हुए हैं पापा रोज सत्संग सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, घर में चैंटिंग बॉक्स लगा हुआ है। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई कि मतलब मुझे ऐसे लगा कि ऐसा क्या है जो पापा इतने ज्यादा चेंज हो गए। और एक दिन मैं इवनिंग में बैठकर, मम्मा पापा सत्संग सुन रहे थे तो मैं पास आकर बैठ गई और मेरे मन में कुछ चल रहा था रिलेटेड कि मैं कुछ सोच रही थी। और एकदम से जो निखिल जी गोलक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं उन्होंने वही चीज जो मेरे मन में सवाल था उसका जवाब दिया। मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि मैंने किसी से कहा नहीं, मैंने इनको पूछा नहीं, तो इन्होंने मुझे उस चीज का जवाब कैसे दे दिया। उस दिन से मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई और मुझे लगा कि मुझे भी सत्संग सुनना चाहिए। उस दिन से मैंने ज्वाइन किया, मैं सत्संग सुनने लगी। मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी जिसके कारण मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा चेंज आया। मेरे एंगर इश्यूज धीरे धीरे कम होने लग गए।
हम आपस में, मेरी फैमिली मेंबर्स, हम सब अच्छे से बात करने लग गए, सब खुश रहने लग गए। इन सब चेंजेस के साथ साथ फिर मैंने माला करना स्टार्ट किया। दिल्ली में मैंने अपने घर में चैंटिंग बॉक्स लगाया, दिन रात वो चैंटिंग बॉक्स चलता था। तो चलते फिरते, खाना बनाते, हरे कृष्णा मुंह से निकलता रहता था, भगवान का नाम याद करते रहते थे हमेशा। इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। मैं मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निखिल जी, नितिन जी, मनिका जी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरा भगवान जी के साथ ये कनेक्शन स्ट्रांग बनाने में, मेरे सारे को डिवोटीज जो हमेशा मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देते रहते हैं, मैं उनका थैंक यू करना चाहूंगी। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि पहले मुझ में बहुत मिसकंसेप्शंस थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह से शाम तक मुझे कॉलेज जाना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन गोलक एक्सप्रेस के इस यूनिक और फ्लेक्सिबल मॉडल ने, मैं सुबह सत्संग सुन सकती हूँ, सुनती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, रात को सोने से पहले माला करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि पाठ पूजा तो सिर्फ सुबह नहाकर तभी की जा सकती है, लेकिन हमारे मेंटर्स हमेशा बोलते हैं कि भगवान जी के साथ जुड़ने का कोई टाइम नहीं होता, आपको जब टाइम मिले आप माला कीजिए। और जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत आसानी से आकर निकल जाती हैं, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगी कि अगर हम भगवान जी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और हमें हमेशा उनके साथ जुड़े रहना है, उनको याद करना है, उनके साथ रहना है। हरि हरि बोल।